हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। द बिगनिंग आफ्टर द एंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग ग्रे का रीइंकार्नेशन होता है एक नई दुनिया में, जहां उसका नाम आर्थर होता है और वो महज 3 साल की उम्र में माना के पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें आर्थर के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी को गार्ड्स ने पकड़ रखा था क्योंकि वो किंग के ऊपर हमला करने आया था, और वहाँ की काउंसिल एक फैसला सुनाती है, यानी एक सजा सुनाती है, जो होती है उस आदमी और उसके फैमिली को उसके होम टाउन भेज दिया जाए। जिसके बाद वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि आप मुझे भेज दो, बट मेरे फैमिली को यहीं रहने दो, क्योंकि अगर वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। वो आदमी गिड़गिड़ा ही रहा होता है और हम देखते हैं कि किंग ग्रे उठता है और उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि किंग का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। किंग ने उन्हें उनके मुसीबतों से आजाद कर दिया। और अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ रेनॉल्ड्स आर्थर को ग्लव दे रहा होता है, लेकिन आर्थर उस ग्लव को नहीं लेता और एक लकड़ी उठा लेता है और वो दोनों अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर रेनॉल्ड्स माना को अपने स्टिक के अराउंड कंसंट्रेट कर लेता है, जिसको देखने के बाद आर्थर भी अपने माना को अपने वुडन स्वॉर्ड के अराउंड कंसंट्रेट कर लेता है और दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और आर्थर रेनॉल्ड्स की लकड़ी को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद रेनॉल्ड्स को रियलाइज होता है कि आर्थर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो एलिस के पास जाकर कहता है कि अब इसे एक मेंटोर की जरूरत है जो इसे सही से ट्रेन कर पाए। बट एलिस को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि आर्थर तो बस अभी 4 साल का है और तुमने तो कहा था कि तुम इसे ट्रेन करोगे। एलिस आर्थर को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। तभी रेनॉल्ड्स एलिस को बताता है कि आर्थर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे अब एक प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत है, और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी एलिस रेनॉल्ड्स से कहती है कि तुम अपने बच्चे के साथ रहना नहीं चाहते, जिसपे रेनॉल्ड्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। और उन दोनों के झगड़े को देख आर्थर एक सॉल्यूशन निकालता है और वो उनसे कहता है कि क्यों ना हम सब वहाँ जाएं और जब मॉम उनसे मिलेगी तो मॉम की भी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। और आर्थर की इस सजेशन सुनने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है और हम ही दोनों गधे हैं जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि ये काफी कमाल का आइडिया, और वो दोनों वहाँ जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग जायरस के लिए निकल रहे होते हैं। उनके इस जर्नी में उनका साथ देने रेनॉल्ड्स के कुछ दोस्त भी आए थे और आर्थर इनसे पहले भी मिला था। इस ग्रुप का नाम ट्विन हॉर्न है और एलिस और रेनॉल्ड्स भी पहले इसी ग्रुप का मेंबर्स हुआ करते थे। और फिर सभी लोग आर्थर से मिलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें पहले का नाम तो एडम होता है और दूसरे का नाम एंजिला होता है और तीसरे का नाम दर्दन होता है और चौथे का नाम जैस्मिन और पांचवे का हेलन होता है, जिसमें से जैस्मिन हमेशा शांत और अकेले रहना पसंद करती है। तभी एडम आर्थर को बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, बट तुम्हें कुछ याद नहीं होगा क्योंकि तुम उस समय बहुत ज्यादा छोटे थे। इसके बाद वो लोग जायरस के लिए निकल जाते हैं और आर्थर नोटिस करता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का तरीका तो काफी अलग है, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन काफी एडवांस थी, जहाँ वो लोग स्पेसशिप वगैरह ये सब चीज का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उसको इस लाइफ में ऐसे ट्रेवल करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग रेस्ट करते हैं और खाना पीना खाते हैं और तभी वहाँ पे भेड़ियों का झुंड आ जाता है और उनपे अटैक कर देता है। और आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस दुनिया की यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उन भेड़िए से फाइट करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि दर्दन और एंजेला एक कॉन्जरर है और बाकी सब ऑगमेंटर हैं और वो लोग उन भेड़िए को हरा के अपने रात के खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि रात का समय हो गया होता है और वो लोग खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी एलिस बोलती है कि मेरा पेट भर गया है और मैं अब नहीं खा पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स के कंधे पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिसे देख एलिस बोलती है कि रुको डियर, मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें हील कर दूंगी। और ट्विन हॉर्न के सभी मेंबर उन्हें गार्ड करने लगते हैं और एलिस रेनॉल्ड्स को हील करने लगती है। और हमें बताया जाता है कि एलिस एक एमिटर है, जो कि एक बहुत रेयर पावर होती है और इनकी ताकत बहुत कमाल की होती है और इसी वजह से इन्हें छुप के रहना पड़ता है। और यही एक वजह है कि ये लोग शहर से इतने दूर रहते हैं। इसके बाद वो लोग एक फ्रेंडली मैच करने का सोचते हैं एडम और आर्थर के बीच में, और एडम भी सीरियसली प्रिपेयर हो जाता है उस फाइट के लिए। और आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग शायद पागल हो गए हैं, मैं तो सिर्फ 4 साल का एक छोटा बच्चा हूँ। और आर्थर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने माना को अपने स्वॉर्ड और अपने लेग्स के अराउंड फोकस कर लेता है। और आर्थर काफी कमाल का अटैक्स कर रहा था, जिसके बाद एडम भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और आर्थर को बस एक ही अटैक में हवा में उड़ा देता है, जिसे देख एलिस काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन एंजिला आर्थर को हवा में ही पकड़ लेती है और वो सभी लोग एडम को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि एक छोटे बच्चे से ऐसे कौन लड़ता है। जिसके बाद एडम बोलता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं, एक मॉन्स्टर है, तुम लोग उसे कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो। जिसपे रेनॉल्ड्स बताता है कि मैंने तो इसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जिसके बाद जैस्मिन आर्थर के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ये टेक्निक सिखा सकते हो कि तुमने कैसे उस एनर्जी को अपने पैरों के अराउंड कंसंट्रेट किया। और आर्थर उसके फेस की तरफ देखता है और समझ
जाता है कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है जब तक मैं इसे सिखा ना दूं। और अगले दिन वो लोग फिर से अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और वो लोग रास्ते में रुक रुक के ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। और जैस्मिन आर्थर को उसके बर्थडे के दिन एक चाकू गिफ्ट करती है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जैस्मिन ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं है। तभी एलिस बोलती है कि मेरा बच्चा है ही इतना क्यूट, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अचानक से एलिस का तबीयत खराब हो जाता है और उसे वोमिट टाइप का लग रहा होता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद बैंडिट्स उन पे हमला कर देते हैं और ये देख वो लोग भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि ऐसी गंदगी हर जगह मिलती है। उन बैंडिट्स का एक लीडर भी होता है जो उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे रहा होता है। इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि ट्विन हॉर्न्स की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा कम थी और वहीं उन बैंडिट्स की संख्या काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स उस फाइट में काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देख आर्थर भी उन बैंडिट्स से लड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन रेनॉल्ड्स उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ को लेके यहाँ से जाओ। और तभी आर्थर रेनॉल्ड्स से कहता है कि मैं भी इनसे लड़ सकता हूँ, मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन रेनॉल्ड्स उसे समझाते हुए कहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल तुम अपनी माँ को बचाने में करो, क्योंकि उनके पेट में एक बेबी है। हाँ आर्थर, तुमने सही सुना, तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। तभी आर्थर सोचता है कि इसीलिए ये लोग मुझे जल्दी सुला देते थे। जस्ट किडिंग गाइस। और फिर आर्थर वहाँ से अपनी माँ को लेके भागने लगता है और फिर रेनॉल्ड्स उन बैंडिट्स के लीडर पे हमला करने लगता है। एलिस और आर्थर को रोकने के लिए कुछ बंदे आते हैं, लेकिन ट्विन हॉर्न की टीम उनके लिए रास्ता साफ कर रही होती है। भागते भागते आर्थर को अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर उसने उस बंदे की फैमिली को मारा था और अभी प्रेजेंट में वो खुद भाग रहा है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि कर्मा इज रियल, यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन। तभी हम देखते हैं कि एक मेज आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है और आर्थर अपनी माँ को धक्का देकर उसे साइड कर देता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बाद वो खाई में गिरने लगता है और आर्थर एक चाकू निकालता है जो एक रस्सी से बंधी हुई होती है और वो उस चाकू को उस मेज के ऊपर फेंक देता है और सोचता है कि मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। फिर दर्दर और एंजेला उसे बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं। फिर आर्थर सोचता है कि उसे काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। एक अजीब सी फीलिंग है जहाँ उसके हाथों में तो कुछ नहीं है पर उसका दिल पूरी तरह से भरा हुआ है। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि उस आदमी ने उसका शुक्रिया क्यों किया था जब उसने उसकी फैमिली को मार दिया था, और एलिस और रेनॉल्ड्स उसके लिए रोए क्यों थे। जिसके बाद वो सोचता है कि वो हमेशा से एक बड़ा भाई बनना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।